हेलो गाइस, वेलकम है आपका बीएमके स्पोकन क्लास में। माय नेम इज रिंकी, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट सिंपल, जिनका मतलब एक ही होता है। पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जब हम बात करते हैं कोई काम, कोई एक्शन पास्ट में किसी निश्चित समय में परफॉर्म किया गया हो, और इसकी पहचान क्या होती है? जहां पर आया, आई, चुका, चुकी, गया, लिया, खाया, पिया, दिया, ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो वहां पर हम इसका सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लिखे हैं जो इनके साथ मतलब पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज होते हैं। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स होता है कल, यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह। द डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों जो बीत गया है। द अदर डे दूसरा दिन। लास्ट इवनिंग पिछली शाम। लास्ट वीक पिछला हफ्ता। लास्ट मंथ पिछला महीना। लास्ट ईयर पिछला साल। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके साथ। कुछ फॉर्म्स मैंने लिखी हुई हैं जो कि जिसके से कम है। कम की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है केम, और थर्ड होती है कम। गो, गो मीन्स होता है जाना, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड होती है गॉन। सी मीन्स होता है देखना, सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड होती है सीन। कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनमें हमें ईडी का यूज करते हैं। जैसे सेकेंड है आपकी फ्राई, तो फ्राई की सेकेंड फॉर्म आपकी होगी फ्राइड एंड फ्राइड। यहां से ई हटाकर आई ई डी का यूज हम करेंगे। और ऐसी भी फॉर्म्स होती हैं जिनमें हम ईडी लगाते हैं और उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो चेंज नहीं होती है। जैसे किल, के आई डबल एल, किल, और इसमें हमने सिंपली ईडी का यूज कर दिया है। किल्ड इसमें भी होगा और किल्ड थर्ड फॉर्म में भी होगा। आस्क्ड, ए एस के, आस्क, उसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी वो होगी आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म भी होगी आपकी आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे ऐसे अराइव, इसमें ऑलरेडी पहले से ई लगा है, तो बस हमको केवल डी मेंशन करना है। अराइव की फर्स्ट फॉर्म अराइव, सेकेंड अराइव, थर्ड भी अराइव्ड। लीव, एल आई वी ई, लीव, लीव की जो सेकेंड फॉर्म होगी उसमें केवल हमें डी ऐड करना है क्योंकि ई ऑलरेडी लगा है, डी ऐड करना है। कुछ फॉर्म ऐसी भी होती है जिसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। जैसे पुट, पुट एंड पुट, कट, कट एंड कट, शट, शट एंड शट। ओके डियर, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जिसकी मदद से मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ, जिसकी मदद से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको कहाँ और कैसे यूज करते हैं। और आई एम डैम श्योर कि आपको इस वीडियो के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, मैंने कल मूवी देखी, तो मैंने देखी, सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, मैंने आई। अब वर्ब लगाना है आपको। वर्ब क्या है? देखना, तो आई वॉच, और वॉच की जो सेकेंड फॉर्म होगी वहां पर आपको लगाना है ई डी। आई वॉच्ड मूवी, क्या देखी? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मूवी, आई वॉच्ड मूवी। कल देखी, कल, कल का मीन्स यस्टरडे। आई वॉच मूवी यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, आप मुझे पिछले हफ्ते मिले। आप, सब्जेक्ट आपका क्या है? यू, वर्ब क्या है? मिले, मिलना। मिलने को हम बोलते हैं मीट, और मीट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है मेट। यू मेट, ऑब्जेक्ट क्या है? मुझसे, मी। यू मेट मी, पिछले हफ्ते, तो पिछले हफ्ते को हम क्या बोलेंगे? लास्ट मंथ। यू मेट मी लास्ट मंथ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पूजा पिछले साल कानपुर आई, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? पूजा। पूजा मेंशन करिए, पूजा लिखिए, पूजा। वर्ब क्या है? सॉरी, गई है। गई मीन्स जाना, जाने को हम क्या बोलते हैं? गो, और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट।
तो पूजा वेंट टू कानपुर, पूजा वेंट टू कानपुर पिछले साल, तो लास्ट ईयर, पिछले साल को हम क्या बोलेंगे, लास्ट ईयर। ओके डियर, तो नेक्स्ट सेंटेंस है रिया सो गए। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, रिया, वर्ब क्या है, सोना, तो रिया स्लेप्ट। स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होती है, तो रिया स्लेप्ट। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसमें एक नया मेंबर आ जाता है, ये जो डिड है ये नया मेहमान है जो निगेटिव में आ जाता है, तो इसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लगाकर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आपको डिड आ जाए तो आप कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, और डिड और नॉट को हम डिडंट भी प्रोनाउंस करते हैं। डिड प्लस नॉट का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है डिडेंट। क्या प्रोनाउंस करते हैं, डिडेंट। और स्पोकन में ज्यादातर डिड नॉट ना बोल करके डिडेंट का ही यूज होता है। तो जैसे मैंने यहां लिखा है मैंने आपको परसों नहीं डांटा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, मैंने, यानी कि आई के बाद डिड, डिड के बाद आपको क्या लिखना है, नॉट, आई डिड नॉट। नॉट के बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, डांटना, डांटने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कोल्ड, आई डिड नॉट स्कोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आप, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यू। और परसों, परसों को हम इंग्लिश में बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे का मीन्स होता है परसों, द डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों जो बीत गया है। ओके, तो आपका सेंटेंस क्या हुआ, आई डिड नॉट स्कोल्ड यू डे बिफोर यस्टरडे, और आप डिड नॉट को डिडंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आई डिडंट स्कोल्ड यू डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट है आपका मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो मैंने, आई। सो गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो मैंने, आई। सब्जेक्ट आपका क्या है, आई के बाद आपको यूज करना है डिड, डिड के बाद यूज करना है नॉट, नॉट के बाद यूज करना है वर्ब, और वर्ब क्या है आपका, नाश्ता करना, तो टेक, नाश्ता, नाश्ता, नाश्ते को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक फर्स्ट। और अभी तक के लिए आप यूज करेंगे येट, क्या यूज करेंगे, येट। तो आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट येट, या फिर आप बोल सकते हैं आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट येट। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मोहन कल रात यहां नहीं आया, तो सब्जेक्ट आपका है मोहन, मोहन। वर्ब क्या है, आना, तो मोहन नहीं आया, सॉरी नहीं आया, डिड नॉट आना, कम। अब यहां केम हम यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, कम, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो मोहन डिड नॉट कम हेयर, कल रात नहीं आया, यस्टरडे नाइट। ओके डियर, आपका सेंटेंस क्या होगा, मोहन डिड नॉट कम हियर यस्टरडे नाइट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक, जब क्या, क्यों, किस लिए ऐसे शब्द आ जाते हैं वहां पर हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, सॉरी इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले आपको लगाना है डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है क्या आप दबंग से मिले, क्वेश्चन है क्या, तो
क्या दबंग से मिली? जब क्वेश्चन वर्ड पहले हो तो उसका मीन्स हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। तो डिड लिखना है आपको पहले, डिड। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप। यू। वर्ब क्या है? मिले यानी कि मिलना। डिड यू, मिलने को हम बोलते हैं इंग्लिश में मीट, और में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू मीट। किससे मिले? दबंग, बुली। डिड यू मीट बुली? द नेक्स्ट इज, क्या आपने वर्ल्ड कप देखा? क्वेश्चन वर्ड पहले है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डिड। आपने, यू, देखना, सी वर्ब यहां आएगी, डिड यू सी वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप, डिड यू सी वर्ल्ड कप? क्या, सॉरी, आपने मेरी तारीफ क्यों की? तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? बीच में है। जब आप इसकी मीनिंग लिखेंगे, अब आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय यहां ले आएंगे। क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई। क्वेश्चन वर्ड लिखना है वाई। अब आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब डिड, वाई डिड। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, वाई डिड यू, तारीफ करना, अप्रिशिएट, वाई डिड यू अप्रिशिएट मी। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इसको हम पहले ले आएंगे। क्यों को हम बोलते हैं वाई डिडेंट यू, क्यों नहीं। अब डिड नॉट को हम एक कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन क्या बन जाएगा? डिडेंट। वाई डिडेंट यू, बुलाना, वर्ब है कॉल, वाई डिडेंट यू कॉल, ऑब्जेक्ट है मी, सो वाई डिडेंट यू कॉल मी। ओके डियर, द वे यू कैन मेक मैनी सेंटेंस। बस आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की। एज हम सेइंग, आप यहाँ क्यों आए? तो व्हाई डिड यू कम हियर? आपने एडमिशन क्यों लिया? व्हाई डिड यू टेक एडमिशन? आपने गाना क्यों गाया? व्हाई डिड यू सिंग अ सॉन्ग? क्या आप यहाँ आए? सो डिड यू कम हियर? क्या आपने मुझे देखा? डिड यू सी मी? क्या आपने मुझे बुलाया? डिड यू कॉल मी? So dear, the way you can make many and many sentence, just do practice, practice करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी फ्लुएंसी बनेगी, प्रैक्टिस से भी आपकी स्पोकन सही होगी, प्रैक्टिस से ही आपका रिटर्न भी क्लियर होगा। सो मेक डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस खूब करिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पोकन और रिटर्न जल्दी क्लियर होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।